मोदी जी की एक गरिमा है। मोदी जी को तुम गरिमा धमकी दे रहे हो। धमकी कहाँ दे रहे? बेड़ा गर्क कर दिया देश का। अरे बेड़ा गर्क मोदी ने नहीं किया है, बेड़ा गर्क तो पीछे वाले कर रहे हैं। मोदी कुछ नहीं कर रहा है। अटल बिहारी क्या कुछ गए ऊपर लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। ये देश को विकास करके गए। आज अटल बिहारी की देन है जितने फ्लाईओवर बन रही है। हकीकत सच्चे का मुंह कुत्ता चाटता है, जो सच्चाई है ये अटल बिहारी के देन है। आज ये मोबाइल है भाई लोगों के जेबों में, ये अटल बिहारी की देन है। फ्लाईओवर जितने हैं, बाईपास जितने बनाए गए, अटल बिहारी की देन है। ना कांग्रेस सरकार की, ना राहुल गांधी की देन है, ना मनमोहन सिंह की, और ना कि नरेंद्र दास मोदी की देन है। हकीकत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। जो सत्य है उसको बोलना चाहिए। जो देश में वो बीजेपी की देन है, उसके अलावा किसी का कुछ नहीं। किसी का योगदान नहीं है, किसी का नो। हाँ क्या कौन लेके आया था? कंप्यूटर कौन लेके आया? कंप्यूटर कौन लेकर आया? ये भी अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था कंप्यूटर का। नहीं, बीजेपी ने कहीं नहीं किया था। कहाँ किया था? कहाँ सो रहे हो? सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी ने किया। किसके कहने? पैदा भी बीजेपी के दल में हुए हैं अभी। आज केजरीवाल साहब हमारे कहते हैं कि क्या नाम है, अरे मोदी जी ये कर रहे हो कर। अरे केजरीवाल साहब आप क्या कर रहे हो? जहाँ खड़े वो पूरे चांदनी चौक बनवा पानी जहाँ खड़े वो केजरीवाल ने चांदनी चौक बनवा दिया। केजरीवाल साहब कहते थे सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, सबसे कट्टर ईमानदार कोई नहीं होता। सारी सरकारें चोर हैं और सबसे बड़ा ये चोर है केजरीवाल। अरे काम करवा रहे, काम भी करवा रहा है, चोर भी है पार्लियामेंट से। हाँ, दिल्ली सरकार का बनाया। दिल्ली सरकार का नहीं बनाया हुआ। किस कोटे से है? हाँ, क्यों आप विधायक जी से वहाँ बैठे होंगे? किसने काटा था रिबन? वहाँ विधायक जी, रिबन काटने से थोड़ी ना हो जाता है। रिबन काटने से थोड़ी ना हो जाता कि रिबन हमने काट दिया। केंद्र का काम, केंद्र में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी अगर कोई काम करेगी तो अपने विपक्ष को रिबन काटने देगी। है क्यों नहीं काटने देगी? विपक्ष को रिबन काटने, विपक्ष के नहीं, विधानसभा इनका है ना। इनके का है ये नहीं। केजरीवाल साहब 8 साल से। अरे भाई साहब, केजरीवाल 8 साल हैं, अभी तक क्या किए? क्यों आज एक पे एक दारू फ्री, यही योगदान था उनका। क्या कि मार दो। हाँ, हम तो चाह रहे हैं अब की बार फिर दारू पे दारू फ्री कर दे, हमको भी मौत हो जाए। जी डर गए हैं केजरीवाल साहब से। 2024 कभी नहीं डरते। अरे केजरीवाल जी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान। हाँ, 24 इलेक्शन होने दो। देश नहीं है ये, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान। हिंदू को मुस्लिम लड़ाने वाला काम नहीं करोगे। हिंदुस्तान में बीजेपी का काम करेगा वो नहीं रहने पाएगा हिंदुस्तान में। हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, कभी नहीं बीजेपी कभी नहीं लड़ाने का काम किया है। जब से मोदी की सरकार है सबको एक बराबर लेके चल रहे। कोई हमारे सामने कहे क्या बराबर लेके? मुसलमान मेरे सामने अगर कह दे मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और एक मुसलमान का बच्चा अगर मेरे सामने कह दे कि अगर मैंने गलत किया है उसके साथ, तो मैं उसका जूता होगा, मेरा सर होगा। कोई भी मुझसे बता दे। कुछ तो बेच दिया मोदी जी। कुछ नहीं, मोदी जी ने बेचा है। कौन कह रहा है? विपक्ष है। विपक्ष को तो भोंकने दो। राहुल गांधी की तरह नहीं कि स्विट्जरलैंड में जाऊंगा तो कोट पहन लूंगा और नहीं तो दाढ़ी और टीका लगाऊंगा। इसके पहले क्यों नहीं टीका लगाते थे तुम? इसके पहले जब राहुल गांधी दाढ़ी और टीके से आपको दिक्कत क्यों नहीं दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? क्या पब्लिक को चूतिया बना रहे हो? हाँ, कोट पैंट पहन लिया तो। अरे कोट पैंट क्यों पहन लिया आखिर में? हाँ, इंदिरा गांधी ने भी एक बार यही सवाल किया था जब हमारा देश आज तक यही भोग रहा है। ये आज महात्मा गांधी की देन है जो हिंदुस्तान आज कचरे के स्तर पर गिरा हुआ है। ये महात्मा गांधी की देन है। ये गांधी परिवार आया कहाँ से? मोदी जी की देन बता रहे। मोदी जी की देन नहीं, ये अब क्या कहूँ मैं। मोदी ही जब जो देश को आगे बढ़ाएगा ना वही गाली सुनेगा। अच्छा। हकीकत ये क्या बढ़ाने का क्या काम, क्या हर एक काम मोदी जी ने, हर एक काम जो आज 70 साल में नहीं हो पाया। 370 हटाया, मुस्लिम में तो नहीं हो पाया। मोदी जी ने क्या रेल बेच दी, बेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। कुछ नहीं बेच दिया। कौन कहता है बेच दिया? 60 साल में। आप ये बताइए, मेरे क्वेश्चन का, मीडिया से हो ना, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, पढ़े लिखे हो अगर तो। 60 साल में, ठीक है, ये कहते मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने बेच दिया। मोदी जी ने कहाँ से बेच दिया? मोदी जी ने 65,000 रुपया तुम सैलरी दे रहे हो, ठीक है, वहाँ जा करके लाल किला में जुआ खिलाऊंगा मैं तुमको। वो पैसा कौन सा है? पब्लिक का पैसा है, इस गरीब का बच्चे का है, ठीक है। तुम जुआ खेलोगे वहाँ पर 65,000 का, और उसी 65,000 में अगर 4 कर्मचारी, अगर 4 घर का चूल्हा जलेगा, तो इसमें कौन सा मोदी जी ने गलत किया है? मेरे को कोई जवाब दे। सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करता है, खेलते हैं ना, जुआ खेलेगा। नाकामी नहीं, हमारे सरकार नहीं कमाई, इसीलिए तो हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।
रोजगार एक बात बढ़ाया है, बताइए, ये आप कह रहे रोजगार हैं कि बढ़ाया है, सरकारी कर्मचारी रोजगार। काम नहीं करे इसलिए प्राइवेट कर दिया, यही कह रहे हैं ना? भाई साहब ये रोजगार बढ़ाया है, सुन तो लीजिए सर, सरकारी ये कर्मचारी काम रोजगार बढ़ाया है हम लोगों ने। सरकारी कर्मचारी बाबूजी। काम नहीं करते इसलिए उसको प्राइवेट कर हकीकत दिया। है, आप जान लो 24 में ललकार करके बीजेपी आएगी, टुकड़ा सा चाहे है। जितना, अरे चाहे जितना परिश्रम कर लो आप, चाहे जितना मीडिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन पब्लिक की ललकार कोई, ये पब्लिक की लाठी बीजेपी है। के ही एक सांसद है पंजाब से, हाँ। सन्नी देओल, हाँ। बॉलीवुड के गदर कहा बिल्कुल, जाते सन्नी देओल हैं, जी सन्नी हमारे देओल बड़े भाई है, हैं। उनके लापता के बोर्ड लगे हुए हैं, नहीं, वो भी नहीं। काम नहीं करे, उनको भी प्राइवेट कर दो, संसद भवन को भी आप ये बता सकते हैं क्या, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ किसी का भी बोर्ड हम लगा सकते हैं, हमको पावर है, बिल्कुल गेटान नहीं हमारे पास। लोकसभा क्षेत्र में लापता के बोर्ड है, जनता को मिल नहीं नहीं रहे, है, कौन मुंबई नहीं चले है? गए, अरे काम नहीं कर रहे हैं वो। कौन काम नहीं कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा? आज रेलवे देखो, आज रेलवे देखो कितना डेवलपमेंट है, कितना है? कितना डेवलपमेंट है, आप देखो। बेच दिया। किसने? ये तो कहने किसी का मुंह पकड़ सकोगे आप? प्लेटफार्म टिकट पहले कितनी राजा जो देखो हाथी जाती है ना तो कुत्ते भोंकते हैं, कुछ चीजें टिकट ऐसी पहले होती कितनी हैं। की होती थी? हैं? तो से पहले प्लेटफार्म टिकट कितने की थी? 10 रुपए की, और अब कितनी? आज 30 रुपए की है। आज अच्छा ये बताइए आप, एक मिनट, ठीक है, इसका जवाब मैं, क्वेश्चन आपने किया है ना, जवाब मैं दे रहा हूँ। इसके पहले मजदूरी कितनी थी? हाँ बताइए, कितनी थी? आप कितनी थी आप बताइए ना, आप हम नहीं जानते। हिसाब से तो महंगा, आपने क्वेश्चन किया, महंगाई भी तो बढ़ेगी, तब पहले मजदूरी कम थी तो। उसी हिसाब से मजदूरी भी तो बढ़ रही है ना। फिर कांग्रेस सरकार में जब बाटला सिलेंडर 500 रुपए था ना, तब बीजेपी के नेता छाती पे लेके घूमते थे विरोध में, कहते थे महंगाई हो गई, महंगाई। कांग्रेस सरकार में जब राहुल जी जब हमारे सामने पैदा हुए हैं, क्वेश्चन आज हमारे सामने बेशक नेता नगरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं वो, ठीक है ना, और उससे मुकाबला ना करें, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं। और राहुल जी के पहली बात तो कुंडली में ही नहीं प्रधानमंत्री की, अगर 10 साल मनमोहन सिंह को क्यों बनाया? आज उनकी राहुल जी की माता, उम्र नहीं हुई थी। अरे क्यों नहीं उम्र हुई थी? कहाँ थी उम्र? कहाँ राहुल गांधी की उम्र नहीं थी? आज 60 साल के हो गए, राहुल गांधी की उम्र ही नहीं थी। वाह जी वाह बाबूजी, अरे मेरे बाप, युवा है। अरे मेरे भाई, तो पैर पकड़ लूं। अरे राहुल गांधी के सोनिया गांधी से पूछो कब पैदा हुआ था वो। हाँ, क्यों प्रधानमंत्री रहे? उसका क्यों? इसलिए नहीं कि कहीं ऐसा नहीं राजीव गांधी की तरह मारा न जाए वो, इसलिए डर रही है वो। सुनो पहले, और गांधी का नाम आज प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह पर प्रियंका गांधी हमको जवाब दे। गांधी क्यों लगा रही टाइटल? क्यों प्रियंका जी के पास कोई जवाब है? आप तो नहीं बताएंगे क्या लगा, उनकी मर्जी कुछ भी लगा। ऐसे कैसे लगा सकते हैं? मेरी मर्जी? अच्छा, मैं पंडित हूँ, मैं चमार बन जाऊँ? है ये मेरी औकात है? अरे वाह जी वाह बाबूजी, ये तो आप कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देख लो भाई साहब, इनकी सुन लो मीडिया वालों की, कि आप कह दो कि मैं चमार बन जाऊंगा ब्राह्मण से, हैं? मतलब राहुल गांधी की मर्जी हो? नहीं, ये कौन अच्छा है? फिर मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ही रहूंगा। मैं पंडित हूँ, मैं पंडित ही रहूंगा। आप हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई हो, आपकी किस लिए मैं बनूंगा? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगा। पंडित हूँ, पंडित ही रहूंगा। राहुल गांधी की तरह छक्का नहीं हूँ। गलत शब्द नहीं, गलत है। माननीय सांसद अपना कर्म करे। हाँ, कर्म अच्छे होते तो आज पैदल चल रहे हैं, पैदल कुछ नहीं चल रहे हैं। इटली पैसा भेज रहे हैं, इटली पैसा जा रहा है। हाँ, अटल जी ने कभी ये कदम नहीं उठाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पेट में बच्चा था हम गरीबों के, वो भी गरीबी दूर किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, केवल अपनी, जब यही नहीं, मुंह मत खुलवाओ। हाँ, गुड़गांव में रावत वाड्रा की इनकी बहन जी को जब रक्षा बंधन बनवाना होता है ना, तो 500 करोड़ की जमीन दी जाती है, और हम गरीब अपने बहन को 151 नहीं दे पाते हैं। वो पैसा किसका? हम गरीबों का है। वो हम गरीबों का खून पसीने का है, रावत वाड्रा का नहीं है, ना राहुल गांधी जी का है। आज हमारी बहन बेटी के पास, हमारे पास रक्षाबंधन देने पास गौरी शंकर मंदिर पर भीख मांग के हम लोग अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा मैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि एक मौका देश के युवा को देंगे। करता ही नहीं, देश को युवा को बेच देगा ये 100% ये। हाँ, एक मौका देश के, एक कुछ नहीं, हम मोदी जी को ही मौका दे चुके हैं। मोदी जी ही राज करेंगे, इसको कोई काट नहीं सकता। नहीं करेंगे 100%। 24 में मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी आ जाए मैदान में, कोई भी। हाँ, लेकिन चैलेंज है, मोदी जी की ही सरकार बनेगी। बिहार से सुशासन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार भी, बाबूजी नीतीश कुमार जी भी हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल एकदम बड़े भाई को मौका नहीं देंगे। बिल्कुल,
लेकिन प्रधानमंत्री हमारे बुलडोजर बाबा ही बनेंगे, इस चीज को कोई काट नहीं सकता है। ये पूरी दुनिया जान चुकी है, यहाँ किसी को अब मीडिया और किसी चीज को हकीकत बात है क्योंकि बुलडोजर की चूड़ी टाइट नहीं मुसलमानों की चूड़ी नहीं टाइट किया है, आतंकवाद और बदमाशों की चूड़ी टाइट किया है। मुसलमान क्या नाम मत लीजिए, जातवाद की नाम नहीं है। क्या मुसलमान मेरा भाई नहीं है? मैं पंडित हूँ लेकिन मुसलमान मेरा भाई है, ऐसा नहीं है। समुदाय विशेष को डरा रहे हैं बाबा। ना 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 ना, ये गलत बात है। ये गलत है, 100% गलत है, गलत है ये। देखते नहीं है, ही जीतेगा, आप ये जान लो। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, आज के जो पढ़ी लिखी मुस्लिम समाज की हमारी महिलाएं हैं, 60% वोट हमको मिलेगा। चैलेंज है मेरा, हमको मिलेगा भाजपा को, राहुल गांधी को नहीं, नरेंद्र दास मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, नीतीश कुमार को मिलेगा। महागठबंधन लेके आएंगे वो। अरे भाई सुपड़ा साहब, आप भी यहीं रहोगे, समय ऐसा आएगा कि लड्डू हम तो आपको सबसे पहले हम आप ही को खिलाएंगे, लेकिन मिलेंगे। पूर्ण बहुमत में सरकार बीजेपी की आएगी, जी की। भाई साहब अब क्या कहूँ, मोदी योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी अब रिटायरमेंट उम्र हो गई ना उनकी। हमारे अटल बिहारी जी कैसे थे? अटल बिहारी जी क्या ऊपर चले गए, कुछ लेके गए? अब मोदी जी जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। हमारा योगी आदित्यनाथ जाएगा, लेके जाएंगे राहुल गांधी लेके जाएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं, गुड़गांव लेके जाएंगे, डीएलएफ लेके जाएंगे अपनी बहन जी के लिए। क्या लेके आया था बंदा, क्या लेके जाएगा? हमने आपको वही क्वेश्चन समझाया ना कि हम गरीबों के पास 151 रुपया देने के लिए अपने बहन के लिए, रक्षाबंधन के लिए नहीं है, और तुम्हारे पास 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कहाँ से आई है? एक मौका देश के युवा को तो है ना, क्यों दे दूं? देश बेचने के लिए, देश बेचने के लिए दे दूं? 10 साल जब मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी जी ने बनाया था, क्यों बनाया था? तब राहुल गांधी कहाँ थे? हमारा जवाब दीजिए। जवान अभी नहीं, हमारा जवाब दीजिए आप ना। बच्चे थे तब, बच्चे क्यों थे? क्या गोदी में दूध पी रहे थे? आज दूध पी रहे थे, आज पिस्टल चलाने लायक हो गए, राजनीति करने लायक हो। राजनीति करने लायक आज भी नहीं हैं और कल भी नहीं थे। बच्चा होता है, बाप होता है। बाप कौन? बच्चा कौन? बाप नरेंद्र दास मोदी है, 100% चाचा है वो। किसका? राहुल गांधी का। हाँ, भतीजा है वो हमारा, वो बेशक इटली का है लेकिन है तो हमारा। इटली का नहीं तो है, हमारा है, इटली का नहीं है, देश खून तो हमारा है। हाँ, लेकिन है तो हमारा। नहीं, कैसे क्यों नहीं? जब इंदिरा जी के जमाने में आपने देखा था, हमने देखा था, ठीक है? क्या देखा था? पोल खोलूंगा उस दिन राहुल गांधी के पास भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। नहीं, हमको डर नहीं लगता क्योंकि मैं सच्चाई है। पोल खोलने से इंदिरा जी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब इंदिरा जी फिरोज खान के साथ जा रही थी, हाँ, तब महात्मा गांधी ने इनको गोद लिया था। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब आज राहुल जी से कह दो कि राहुल जी मोदी को धमकी मत देना, राहुल जी पैदा तो हिंदुस्तान में ही है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, बाप है, बेटा है। बहुत सही। बाप ही रहेगा, बेटा ही रहेगा। और राहुल गांधी हमारे भतीजे ही रहेंगे, लेकिन बाप है तो बाप रहेगा। अरे कह रहे विकास की आंधी राहुल गांधी। अरे कुछ नहीं है, विकास की आंधी नहीं। अरे इसको उड़ा के लेके जाना है क्या? हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला काम नहीं करना। बीजेपी ने लड़ाया हिंदू मुसलमान, कतई नहीं, कहीं बता दो। राहुल गांधी कह रहे किसी के माँ ने दूध पिया हमको बता दे। मुसलमान कल भी मेरा भाई सुनिए, आज के डेट में 60% वोट हमको बीजेपी को केवल मुस्लिम की औरतें दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? क्योंकि क्या हमारी इज्जत नहीं है बहन बेटी की? मुसलमान की बहन बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? लड़ा रहे आपस में, कुछ नहीं, भौंकने दो। हम तो ये जानते हैं कि शेर जब चलता है ना और हाथी जब जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं। मैं इतना जानता हूँ। शेर और हाथी कौन? शेर और हाथी नरेंद्र दास मोदी और अमित शाह। और शेर और हाथी जब चाहते हैं ना तो कुत्ते भौंकते हैं, हमें जानते हैं। देखो माननीय सांसद हैं, उनके लिए ऐसे जो आज ये मजबूरी है हमारी मजबूरी ये कहलवा रहे, ये मजबूरी हमारी, हाँ, ये मजबूरी है क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है हमको। आज आपको याद होगा, यही लाल किला है, एक प्राइवेट आदमी लाल किले पर झंडा लहराने की हैसियत रखता है। किस लिए? आज नहीं, इसके पहले आपने आंख से देखा होगा अगर मीडिया प्रभारी। प्राइवेट व्यक्ति ने झंडा फहराया, लेकिन क्यों झंडा फहराया गया? प्राइवेट व्यक्ति किसी ने भी क्यों फहराया गया है? ये पाप है कि नहीं है? ये देश की शान है, देश की शान है। यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री झंडा लहराता है। किस लिए? किस प्राइवेट व्यक्ति ने? आप जानो। किसी ने नहीं फहराया।
आप बताओ किस प्राइवेट, आप बताओ ना, इनको बताओ। सरकार किसकी थी? मोदी जी की सरकार। हाँ, तो तभी तो हमने कहा ना कि हम खालिस्तान नहीं देंगे, किसी की इकलौती ये सरकार नहीं है। तो 70 साल में कोई भी आप प्रधानमंत्री नहीं पहरा नहीं। प्राइवेट व्यक्ति, हाँ। तो मोदी जी के राज में हो गया, प्राइवेट व्यक्ति ने झंडा जो 70 साल में जो मोदी जी गलत है ना। सुनिए, पहले मोदी जी कैसे गलत हैं? जो 70 साल में आज तक जब से हमारा देश आजाद हुआ, जो किसी ने नहीं कर दिखाया, वो नरेंद्र मोदी ने करा हुआ है। हाँ, हमारे पास कोई जवाब दे, कोई कांग्रेस का नेता हो, है किसी के पास जवाब? 70 साल में 370 हटाया गया। 70 साल में बाटला 1100 नहीं हुआ, मोदी जी ने कर दिखाया है गैस सिलेंडर 1100 नहीं हुआ, मोदी जी ने बिल्कुल होगा, ऐसा होगा। होगी। हाँ, उसका जवाब मेरे पास। हाँ, मुझसे बड़ा गरीब यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर पर मैं एक भिखारी हूँ, ठीक है, इसको जरूर निकालना। मैं एक भिखारी हूँ, अच्छा। ठीक है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, मुझको देश का विकास चाहिए। एक सुअर भी टट्टी खा करके अपना पेट पालन कर सकती है, तो मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। अब आज अगर मोदी जी अगर महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो देश को आज राइफल कौन खरीद के ला रहा है? ये तो रूस से नहीं था।